हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वानिक्स टेस्ट T1 T2 अप टू 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 20 ऑनवर्ड्स जाएंगे हम। अप टू 20 क्वेश्चन में आपने देखा था कि कई डिफरेंट टाइप्स आई थी, कई बड़ी अच्छी टाइप्स आई थी। आज तो बड़ी अच्छी टाइप्स आएंगी। आज तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चंस का लेवल अबव एवरेज भी होगा। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन सिंपल तो आज ज़्यादा नहीं होंगे। अब मैं कहूँगा कि एवरेज से ऊपर के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एवरेज होंगे। तो आज का आपके टेस्ट में बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखो बच्चों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी ये सोचो कि आपके नंबर कितने आए हैं टेस्ट में। ये सोचो कि आपने क्या सीखा उस टेस्ट में से। अगर आपके टेस्ट में 50 में से 20 अटैम्प्ट हुए हैं तो 30 क्यों नहीं अटैम्प्ट हुए, और 30 क्वेश्चंस के लिए आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा। ओके, ये ना सोचो कि 50 में से 40 मार्क्स मेरे क्यों नहीं आ रहे, मेरे तो 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट होने चाहिए थे। देखो, ऐसे टेस्ट में हमारे पास हो सकते हैं जो 50 से 40 भी हम बना सकते हैं आपके लिए। टीचर के लिए टेस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। हम टीचर लोग आपके लिए ऐसे टेस्ट भी बना सकते हैं कि 50 में से 50 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और अगर 50 में से 50 आपके मार्क्स आ गए तो आपने सीखा क्या? बस सारे अगर कंप्लीट मार्क्स आपके आ गए तो आपने क्या सीखा? ट्राई क्या करो, टेस्ट में सीखने की बात सोचा करो। अगर टेस्ट आपको टफ होगा, अगर 50 में से 20 मार्क्स पे अगर आपके आ गए हैं तो कोई बात, 30 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। उसको सीखो, न्यू टेक्स्ट को सीखो। ये आपके लिए मेन चीज़ होनी चाहिए। टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको चीज़ का सीखना है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ आज क्वेश्चन नंबर 21 तो इजी क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ दिस एलिप्स, तो हर बच्चे को पता है सेंटर एलिप्स कैसे निकालते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है। कैसा एलिप्स कह सकता हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज अ स्टैंडर्ड एलिप्स। उसका सेंटर क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर होगा, जिस एक्स का मीनिंग यहाँ क्या होगा? एक्स प्लस वाई माइनस 2। एक्स का मीनिंग हो गया एक्स प्लस वाई माइनस 2 0, एंड वाई का मीनिंग क्या हो गया? एक्स माइनस वाई 0। बस, तो आपने दोनों को सोल्व करके सेंटर निकालना है। दोनों को ऐड किया तो 2x is 2, दोनों को ऐड किया 2x is 2 तो x आपका 1 आ गया। x को 1 डाला तो y भी 1 आ गया, तो सेंटर हो गया 1,1। आपका आंसर आ गया दिस सेकंड चॉइस 1,1। वेरी इजी क्वेश्चन, सेकंड चॉइस आपका आंसर है। सबसे आसान क्वेश्चन से एक क्वेश्चन होगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम देखें तो क्या क्वेश्चन है ये वाला। 22 क्वेश्चन में एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। सेंटर एट द ओरिजिन, कभी एलिप्स का सेंटर एट ओरिजिन बोले तो एलिप्स कैसा होता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स होना चाहिए, राइट? क्या कह रहा है? एसेंट्रिसिटी विद सेंटर, एसेंट्रिसिटी हमें दी हुई है। क्या दी एसेंट्रिसिटी? 1/2। वन ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस, आपको पता है जब एलिप्स ऐसा होता है तो उसकी डायरेक्ट्रिसेस कैसे होती है। अगर एलिप्स ऐसा है तो उसकी डायरेक्ट्रिसेस मेरे पास है क्या होगी डायरेक्ट्रिसेस एलिप्स की? बताओ मुझे स्टूडेंट्स। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई, ये इसकी डायरेक्ट्रिसेस होगी। उससे में डायरेक्ट्रिसेस क्या दी हुई है? 4 दी हुई है। दिस इज इक्वल टू 4। ओके, अब आप समझो इक्वल टू 4 दी हुई है। ई की वैल्यू मुझे पता है, ई की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। बस कर दो आप। सो ए बाई ई इज 4, ए बाई ई इज 4 है ना। तो ई की वैल्यू 1/2 डाल दी आपने। ई की वैल्यू 1/2 डाल दी तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू 2 आ गई। सो ए इज 2। वेरी सिंपल, ये तो आपको बड़ी जल्दी आ गया, 2 आ गया। और ए आ गया तो बी भी आ जाएगा। कैसे आएगा बताइए आपको कैसे आएगा? बिकॉज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए हमारे पास है 2, तो 2 स्क्वायर। ई हमारे पास है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4। तो ये हमारे पास आ गया 3/4, 4 कट जाएगा, 3 आ गया। तो बी स्क्वायर 3 आ गया। तो बी स्क्वायर 3 आ गया, ए हमारा 2 आ गया। तो एलिप्स कैसा होगा स्टूडेंट्स? तो एलिप्स हमारे पास है, कैसा होता है एलिप्स? ये वाला एलिप्स होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर 4 हो गया। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 3 पहले निकाल चुके हो, बी स्क्वायर तो टोटली 3 है। तो क्या एलिप्स बन गया? 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12। तो कौन सा आंसर हुआ? यहाँ आंसर हुआ सेकंड चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन था बिकॉज आपको डायरेक्ट्रिसेस गिवन थी, ई गिवन था, आपने आराम से ए निकाल लिया। ए पुट किया तो बी आ गया, ए और बी दोनों आ गए तो एलिप्स आ गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल एवरेज क्वेश्चन था। अभी आप अच्छे क्वेश्चन और दिखाओगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन था बट मैं कहूँगा कि एवरेज था बिल्कुल, मतलब कि ज़्यादा किसी कोई बच्चा कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन गुड क्वेश्चन। कर्व प्रेजेंटेड बाय दिस, अब मैं तो कहूँगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
क्योंकि कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें आ जाए तो मैं हमेशा उसको सिंपल बोलता हूँ, क्योंकि कॉस्टली साइन जब आते हैं वो आपकी हेल्प के लिए आते हैं। यहाँ पर कॉस्टली साइन से क्या हेल्प लोगे आप, ये आपको देखना क्या हेल्प लोगे। यहाँ पहली बात वो है कि इसको ऐसे करो, x/2 इज इक्वल टू cos t प्लस साइन t, एंड वहाँ से y/5 इज इक्वल टू cos t माइनस साइन t, ऐसा कर लिया। मैंने बोला कॉस्टली साइन t जब आते हैं आपकी हेल्प के लिए आते हैं, दोनों को स्केलिंग करके ऐड कर दो, दोनों को स्केलिंग करके ऐड, बड़ी पुरानी चीज़ है ये, अभी नहीं कर रहे, हमेशा बड़ी बार करते हैं दोनों इनको ऐसे, इनको स्केलिंग करके ऐड कर दोगे, cos के प्लस साइन स्क्वायर, cos के प्लस साइन स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मीन्स दोनों को ऐड करके प्लस ट्वाइस ए भी दोनों का कट जाएगा, इसका ट्वाइस कॉस्टली साइन टी, इसका माइनस ट्वाइस कॉस्टली साइन टी आपस में कट जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास। समझ रहे होंगे आप दोनों को क्या है ना, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ओके, cos के प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, cos के प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, प्लस ट्वाइस ए भी तो माइनस ट्वाइस ए भी आपस में कट गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो क्या है, दिस इज द एलिप्स। क्या बच्चों क्या बनाए, ये आपका क्या बन गया, ये आपका एलिप्स बन गया। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन नाउ, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, दिस इज द एलिप्स, ओके राइट, ये एलिप्स बन गया, आंसर इज सी चॉइस, वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। ऐसे क्वेश्चन तो आपको टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में स्टूडेंट देखो क्या, स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू एलिप्स, स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू एलिप्स। तो ऐसी चीजें तो हम बड़ी बार क्लासेस में करते हैं, बड़ी माइंड में रखना कि इसका जो एलिप्स है वहाँ पर क्या देख रहे हो आप, एलिप्स में आप ऑब्जर्व करो कि y के नीचे बड़ा है, x के नीचे छोटा है, मींस सेकंड टाइप ऑफ एलिप्स हो गया, ये सेकंड टाइप ऑफ एलिप्स हो गया, ओके। फर्स्ट टाइप ऑफ एलिप्स, दिस इज नाउ सेकंड टाइप ऑफ एलिप्स, बिकॉज़ y के नीचे बड़ा है, x के नीचे छोटा है, राइट। और बताइए सेकंड टाइप एलिप्स क्या होता है। तो अगर सेकंड टाइप ऑफ एलिप्स है तो इसकी टेंजेंट कैसे होती है, इसकी टेंजेंट होती है x = my प्लस माइनस क्या बोलूँ मैं इसको आगे, √a² m² √a² m² प्लस b², इसकी टेंजेंट ऐसी होती है, दिस इज टेंजेंट टू दिस एलिप्स, ओके, ये इसकी टेंजेंट है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, a² 16 है, ये a² है 16, ये b² है, इसको पुट करो, सो x = my प्लस माइनस a² 16 है 16 m² b² 9 है 9, ये हमारे पास टेंजेंट हो गई, ये हमारे पास टेंजेंट हो गई है। इसको थोड़ा सेट कर सकते हो, x - my प्लस माइनस दिस, ये हमारे पास टेंजेंट आ गई है। और हमें टेंजेंट दी हुई है, हमें टेंजेंट क्या दी गई है, टेंजेंट दी गई है x + y = a को इधर गया माइनस a हो गया, ये हमारी गिवन टेंजेंट है, ये हमें टेंजेंट को निकाला, ये हमारी गिवन टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट बन गई, दोनों टेंजेंट बन गई टू सेम एलिप्स। जब दोनों टेंजेंट बन गई तो आपको पता हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, हम इसके अभी इसमें a² जो है यहाँ पर x + y = सॉरी a, दिस इज a 9, मैंने ही बोला होगा मे बी, दिस इज a। तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, तो 1/1 = -m/1 = प्लस माइनस लगाना लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, दिस बाय a, बाय नहीं बाय माइनस a, वो कोई बात नहीं, क्योंकि प्लस माइनस है तो साइन शायद मैटर नहीं करेगा हमारा। चलो आप लिखो, आप साइन को लगाओ, ऐसी बात नहीं है, ये हमारे पास आ गया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, और इसीलिए अच्छी बात है m की वैल्यू आपको -1 यहाँ से मिल गई, m की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, -1 मिल गई, यहाँ दोनों को कंपेयर करके m की वैल्यू मिल गई। अब m की वैल्यू को पुट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी, है ना, m की वैल्यू यहाँ से निकाली, यहाँ m की वैल्यू को डाल दो, ओके। तो मैं करूँ उसको, m की वैल्यू -1 डाल दूँ यहाँ पर, यहाँ से m की वैल्यू निकाली, यहाँ पर m की वैल्यू को डाल दो, ओके। जब भी ऐसे क्वेश्चन हम नहीं करते हैं, यहाँ से m निकाला, यहाँ m की वैल्यू डाल रहा हूँ, -1 डाला मैंने, तो -1 डाला तो 1/1 हो गया, वहाँ -1 डाला, m की वैल्यू को -1 डाला तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया, ये हमारे पास आ गया, ओके। तो a इज प्लस माइनस लगाना लगाओ, मैंने बोला बच्चों आपकी मर्जी है, प्लस माइनस लगाना नहीं लगाना डिपेंड्स ऑन चॉइसेस। तो ये आपका a इज नाउ इक्वल टू √25, तो a इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, +-5, राइट, दिस इज आंसर। क्या लगा तो +-5, आपकी मर्जी है, मैंने बोला आपकी मर्जी है, आपने ये डाला तो ये प्लस माइनस लगाना लगाते रहो, तो +-5 प्लस माइनस, तो आपका आंसर आ गया a इज इक्वल टू +-5। तो क्वेश्चन बड़ा इजी था, बस शुरू में माइंड रखना कि जो एलिप्स है वो y के नीचे बड़ा है, x के नीचे छोटा है, तो एलिप्स के जो टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट, ये टेंजेंट एलिप्स आ गई,
यहाँ पर आपने आराम से a स्क्वायर 16 डाला, b स्क्वायर 9 डाला, टेंजेंट एलिप्स आ गई, हमें टेंजेंट एलिप्स दी हुई है, दोनों को कंपेयर कर लिया, m की वैल्यू को निकाल के m की वैल्यू को डाल दिया दूसरे में, तो आपकी सिंपल a की वैल्यू आ गई। ओके, तो क्वेश्चन इजी था, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया, लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेटिंग का क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन सेटिंग का था, ये भी सेटिंग का क्वेश्चन है। लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, तो माइंड में रखना डायरेक्ट्रिक्स है। पहले पैराबोला को सेट करो, पैराबोला है क्या, y स्क्वायर माइनस kx प्लस 80, तो इसको थोड़ा सेट करो, इसको सेट करो, और इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस 8/k। मैं इसको स्टैंडर्ड पैराबोला बना रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड पैराबोला बनना शुरू हो गया। यहाँ पर 4a आपका k है, 4a आपका k है, तो a की वैल्यू k/4 हो जाएगी। चलो ये भी निकाल के रखते हैं अपने पास। अब डायरेक्ट्रिक्स होती पैराबोला है, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये आपको पता है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी पैरेलल टू y एक्सिस, मींस x इक्वल टू प्लस माइनस ay। इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x, जो अब स्टैंडर्ड पैराबोला होता, तो आपका पैराबोला स्टैंडर्ड है ये वाला, और ये वाला पैराबोला स्टैंडर्ड है, तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल टू प्लस माइनस ay, सॉरी बोलेंगे, ये तो हमारे पास पैराबोला की बात कर रहे हैं, सॉरी हम, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x प्लस a0। हम इस पैराबोला की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी x प्लस a0। तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x जो है x माइनस 8/k है, x यहाँ क्या है, x माइनस 8/k है, प्लस क्या बोलेंगे, प्लस a0, प्लस a0 मीन्स प्लस k/4 0। यहाँ पर x की जगह क्या आ गया, x माइनस 8/k आ गया, और a तो हमारे पास k/4 है, k/4 लगा दिया, बस ठीक है। ये हमारे पास क्या डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए। ओके, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये डायरेक्ट्रिक्स है, पर उसने, चलो इसको एक और स्टेप लिख लो आप, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, उसने डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया हमें, उसने डायरेक्ट्रिक्स दी है x माइनस 1 0, उसकी डायरेक्ट्रिक्स कौन सी, x माइनस 1 0, उसकी बट डायरेक्ट्रिक्स हमें क्या दी गई है, x माइनस 1 0, ये x इक्वल टू 1 बोल दो, x इक्वल टू 1 हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, और ये क्या, x इक्वल टू क्या है, ये x इक्वल टू क्या दिया हमें, 8/k माइनस k/4। अब दोनों डायरेक्ट्रिक्स सेम है, वो भी डायरेक्ट्रिक्स है, वो भी डायरेक्ट्रिक्स है, दोनों को इक्वल कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों को 8/k, दोनों कांस्टेंट को इक्वल कर दो, 8/k माइनस k/4 था ना, k/4 यहाँ से, वो दोनों को इक्वल कर दिया, मतलब कि दोनों को सेम, दोनों सेम डायरेक्ट्रिक्स है, दोनों को सेम कर दिया, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, तो अगर चॉइसेस से k की वैल्यू डालनी, चॉइसेस से k की वैल्यू डाल दो, और सोल्व करना सोल्व करो, आपकी विश, और सोल्व करना सोल्व कर सकते हो, चॉइसेस से ले लो, चॉइसेस से डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है। तो यहाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो सोल्व करके मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज प्लस 8 माइनस 4, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 8 एंड 4, तो माइनस 8 एंड 4, तो आपका आंसर सी चॉइस आ गया। बड़े सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए, ये आपका पैराबोला है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, इस पैराबोला को आपने रीसेट किया, कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, तो आपका x, आपका ये x हो गया। ओके, तो x इक्वल x प्लस a0, ये आपका a क्या हुआ, ये 4a है, तो a हुआ k/4, तो आपका आंसर रेडी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस सेटिंग आपको करनी चाहिए। सेटिंग कैसे करते हैं आपको बता रहा हूँ बार-बार। तो आप लोग 25 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, पहले 20 क्वेश्चन किए थे, आज मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो T1 मेरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, T1 कंप्लीट हो गया, अब T2 हमारा स्टार्ट हो गया। तो T1 T2 आपको पता ही क्या होता है, T2 में थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े से बेटर क्वेश्चन आ जाएंगे। T2 में पहला क्वेश्चन क्या है, 26 क्वेश्चन मींस इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग सर्कल एंड पैराबोला। इस पर जो है टचिंग सर्कल एंड पैराबोला, इस पर पता ही है कॉमन टेंजेंट में हम क्या करते हैं, कॉमन टेंजेंट में पहले हम एक ही टेंजेंट निकालते हैं, उसको दूसरी टेंजेंट बनाते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर पैराबोला, जब पैराबोला सर्कल इकट्ठे आ जाए, तो मुझे अच्छा क्या लगता है कि पैराबोला का टेंजेंट निकालना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि पैराबोला का टेंजेंट का हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, y इक्वल टू mx प्लस a/m, दिस इज टेंजेंट टू पैराबोला। हर बच्चे को पता है फार्मूला, तो y इक्वल टू mx प्लस a/m। यहाँ a क्या है, अगर 4x है पैराबोला, यहाँ a मेरा 1 है, 4x है, a क्या हुआ 1 हुआ, तो y इक्वल टू mx प्लस a/m। ओके, हमारे पास में चाहिए क्या, इक्वेशन कॉमन टेंजेंट, राइट। तो यहाँ हमारे पास a/m मींस 1/m,
तो ए मेरा 1 आ चुका है, ये मेरे पास टेंजेंट आ गई स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट आ गई। ओके, y इक्वल mx प्लस a by m, तो a मेरा 1 है तो 1 by m। अब ये टेंजेंट टू सर्कल भी है, अब कॉमन टेंजेंट मींस टेंजेंट टू सर्कल भी है, और टेंजेंट टू सर्कल भी है तो फिर तो आपको पता ही है आप कई तरीके कर सकते हो। टेंजेंट टू सर्कल भी है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस, वो भी लगा सकते हो। y को पुट करके डिस्क्रिमिनेंट को 0 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और आपने ये करना है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस, तो सेंटर क्या 3,0 है, और रेडियस कितना, रेडियस है आपको दिख रहा होगा 9 का, मींस रेडियस क्या हो गया x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r मेरा क्या होगा 9 का 9 नहीं 3 का स्क्वायर, रेडियस 3 हो गया। ओके, सेंटर 3,0 है, रेडियस 3 है, तो सेंटर का लाइन से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, सेंटर का लाइन से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। देखो पहले तो ठीक है, कोई इशू नहीं, राइट, चलो ठीक है। तो सेंटर का लाइन से डिस्टेंस, आगे टेंजेंट है, और टेंजेंट है तो सेंटर का लाइन से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, ये आपका टेंजेंट है। तो सेंटर का वहां से डिस्टेंस कितना बच्चों बताओ, 3m माइनस 0 प्लस 1 बाय m। आपको पता है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बाय अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रेडियस, रेडियस मेरे पास क्या 3, ये हमारे पास आ गया सेंटर का लाइन से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्वेश्चन में कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है, जो मैं भी देख रहा हूँ कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है। जब ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन मुश्किल हो तो हम लोग क्या बच्चों को बोलते हैं कि हाँ चॉइसेस डालना शुरू कर दो, चॉइसेस से m की वैल्यूज लो। अच्छी बात है कि चॉइसेस में m की वैल्यू हर चॉइस में डिफरेंट है, और फर्स्ट चॉइस में जाओगे तो स्लोप क्या हो गया 3 बाय अंडर 3, 1 बाय अंडर 3 हुआ, स्लोप निकालना आपको आता है, माइनस और एक ऑप्शन x बाय ऑप्शन y। फर्स्ट लाइन में स्लोप जो है 1 बाय अंडर 3 है, सेकंड लाइन में स्लोप है माइनस 1 बाय अंडर 3 है, थर्ड लाइन में स्लोप है 1 क्या है नहीं सॉरी, फर्स्ट लाइन में स्लोप जो है वो क्या था अंडर 3 था। देखो मैं आपको चार चॉइस का स्लोप बता रहा हूँ। फर्स्ट चॉइस में जो स्लोप है वो है अंडर 3, सेकंड चॉइस में स्लोप है वो है माइनस अंडर 3, थर्ड लाइन में स्लोप है वो है 1 बाय अंडर 3, फोर्थ लाइन में स्लोप है वो है दिस इज कितना 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 कितना, सेकंड में स्लोप जो है वो आपका सेकंड स्लोप माइनस 1 बाय अंडर 3 है। तो फोर्थ में स्लोप क्या है, फोर्थ में स्लोप है माइनस अंडर 3। ये चारों लाइंस का स्लोप आपके पास है, तो चारों का स्लोप डिफरेंट डिफरेंट, अच्छी बात है चारों का स्लोप डिफरेंट है। अब इसको चॉइस में डाल के देखो कौन सा स्लोप आपका पास हो रहा है। तो मैं पहले डाल के देखता हूँ अंडर 3, अंडर 3 अगर मैं डाला तो 3 अंडर 3 प्लस 1 बाय अंडर 3, वहां पर अंडर 3 डाला, वहां डालना इजी है, वहां अंडर 3 डाला, अंडर 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, ये 6 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, पर ये मुझे 6 नहीं दिख रहा, ये लेफ्ट हैंड साइड में 6 वो आपका 6 बन जाएगा। क्या बन गया 3 × 104 6 बन गया, ये आपको 6 नहीं दिख रहा, तो फर्स्ट चॉइस तो फेल हो गई, फर्स्ट चॉइस फेल हुई। अब सेकंड चॉइस का स्लोप क्या है, सेकंड चॉइस का स्लोप है माइनस 1 बाय अंडर 3, उसको डाल के देखो। सेकंड चॉइस का बस हम स्लोप डालना है, क्यों स्लोप डाल रहा हूँ क्योंकि इसको सोल्व करने में टाइम लगेगा, अगर मैं इसको सोल्व करने बैठ गया तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बताइए स्क्वेयरिंग करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे ना, आपके पास इतना टाइम है। सेकंड चॉइस का स्लोप क्या है माइनस 1 बाय अंडर 3, इसको डालते हैं। पहली बात है ये डाल के तो कभी आंसर नहीं आ सकता, बताओ क्यों नहीं आ सकता ये डाल के आंसर, ये डाल के आंसर क्यों नहीं आएगा, बिकॉज़ लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव आ रही है, इस m को डाल के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ रही है, राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप तो आप फेल कर दो। कहने मतलब है ये सेकंड चॉइस फेल कर दो बिकॉज़ नेगेटिव स्लोप है, चाहे m को नेगेटिव डालोगे ये आपकी नेगेटिव आ गई, ये आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव इक्वल पॉजिटिव, ये हो नहीं सकता, ये चॉइस ही फेल होगी, ये चॉइस फेल होगी, ओनली चॉइस बचती है मेरे पास सी चॉइस, अभी चॉइस आपके पास होगी। फर्स्ट आप पहली फेल कर चुके हो, तो फर्स्ट फेल है, सेकंड और फोर्थ क्यों फेल है, बिकॉज़ नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, m को नेगेटिव लोगे यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो सेकंड और फोर्थ चॉइस फेल होगी, ओनली थर्ड चॉइस है। किसी बच्चे को डाउट लग रहा है तो थर्ड चॉइस को डाल के देख लो, थर्ड चॉइस पास हो गई। तो कहने का मीनिंग ये है कि आपके पास क्वेश्चन बड़ा इजी था, बस आपने यहाँ पर बच्चा टाइम वेस्ट ना करे, इसलिए मैंने आपको चॉइसेस से करवा दिया, अदरवाइज यहाँ पर m को निकालने बैठ जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। ओके राइट, आपने पैराबोला की टेंजेंट निकाली, उसको सर्कल की टेंजेंट बनाने के लिए क्या किया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। सो हर आपको पता है बड़ी कॉमन चीज है। क्वेश्चन नंबर 27, एंगल बिटवीन टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू पैराबोला। आपको पता ही है जब कोई एंगल बिटवीन टेंजेंट्स आए
एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, कर्व हमारे पास S0, हम लोग पहले करेंगे S इंटू S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। पहले हम ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पे और टेंजेंट निकाल लेंगे, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पे और टेंजेंट निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे एंगल वाला। तो S0 मींस कर्व, इसका कौन सी कर्व है, इसका कर्व मेरे पास है y स्क्वायर माइनस 4x0, ये मेरे पास पैराबोला है y स्क्वायर माइनस 4x0। तो S का मतलब कर्व y स्क्वायर माइनस 4x, S1 का मतलब पॉइंट को डाल दिया, पॉइंट को डाला क्या डाला पॉइंट 1,4, या पॉइंट का है, पॉइंट क्या है 1,4, तो क्या होती है फिर S1 मींस पॉइंट को डाला, तो 4 का स्क्वायर, पॉइंट को डाला यहाँ पर, y को 4 डाला, x को 1 डाला, ये S इंटू S1 हो गया। समझ रहे मेरी बात, पॉइंट को डाला, किसमें डाला, पैराबोला में डाला पॉइंट, S इंटू S1 हो गया। ठीक है, मतलब टेंजेंट, टेंजेंट क्या होगी बच्चों, टेंजेंट होगी y स्क्वायर को y इंटू y1 बोला। देखो बच्चों मुझे बोलने की जरूरत नहीं, टेंजेंट क्या होती है, y स्क्वायर को y इंटू y1 लिखोगे, और y1 मेरा 4 है, और x को क्या लिखोगे, x को लिखोगे x प्लस x1 बाई 2, x प्लस x1 बाई 2, ये हमारी होगी टेंजेंट आ गई, है ना। y स्क्वायर को y इंटू y1 लिखा, y1 को 4 डाला, x को x प्लस x1 बाई 2 लिखा, x1 को 1 डाला। ओके, आपको पता है टेंजेंट क्या होगी, हर बच्चे को पता है टेंजेंट का फॉर्मूला, ये आपने इसको डाल दिया। अब यहाँ से 60 माइनस 4 12 आया, 60 माइनस 4 12 आया लेफ्ट साइड, और राइट साइड में ये आपका 2 2 कट गया, ये आपका 4y माइनस 2x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, राइट, ये आया हमारे पास। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे एंगल में टेंजेंट्स चाहिए, पॉइंट टू पैराबोला, यहाँ पर पूरा निकालना पड़ेगा, मीन्स निकालना पड़ेगा हमें। मुझे लगा शायद कुछ जल्दी हो जाए तो अच्छी बात थी, थोड़ा कॉमन जूर आ जाएंगे इसमें। आप देख सकते हो 2 आपका कॉमन आ रहा है, मीन्स के 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 2y माइनस एक्स माइनस 1, ओके, यहाँ से 12 है, 12 का कट जाएगा, है ना, थोड़ा सा कट जाएगा, राइट, ये आपका 4 कट के 3 रह गया। तो अब खोलना शुरू कर दो, कोई बात नहीं, खोलो, 3y स्क्वायर माइनस 12x, वहाँ से क्या है, वहाँ से आया 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज माइनस 4xy प्लस 2x माइनस 4y, ये खोल के आ जाएगा स्टूडेंट, एक चेक करो आराम से, 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ट्वाइस ab ट्वाइस bc ट्वाइस ac, वही लगा रहा हूँ मैं। तो माइनस 4xy प्लस 2x, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सेट करो, बस हो गया, आपका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हो चुका है क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक्स स्क्वायर की टर्म्स सिर्फ एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर की टर्म एक ही है एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की टर्म जो है, वाई स्क्वायर की टर्म यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4y स्क्वायर एंड सामने 3y स्क्वायर है, तो 4y स्क्वायर 3y स्क्वायर मीन्स प्लस y स्क्वायर, मुझे लगा शायद माइनस y स्क्वायर आ रहा है, अगर माइनस y स्क्वायर आता फिर बड़ा अच्छा होता, एंगल सीधा 90 डिग्री हो जाता, मुझे लगा था शायद माइनस y स्क्वायर आ, नहीं, ये प्लस 4y स्क्वायर है, 3y स्क्वायर, ओनली y स्क्वायर बचेगा। अब माइनस y स्क्वायर आता फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। और क्या चाहिए हमें, और हमें चाहिए और x, बाकी तो देखो सेट ना भी करो क्योंकि माइनस 12x है, और यहाँ पर क्या था प्लस 2x था, तो प्लस 2x था माइनस 12x है, तो इधर आके प्लस 2x माइनस इधर आ जाएगा 14x हो जाएगा, और एक्स वाई कितना है, y हमारे पास है माइनस 4y है, माइनस 4y तो माइनस 4y रहेगा, माइनस 4y तो माइनस 4y रहेगा, और क्या है माइनस 4xy है, वो भी ठीक है, माइनस 4xy है, बस। अब बच्चों क्यों मैं लगा रहा हूँ, क्यों मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है एंगल का, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है, हर बच्चे को पता है। तो यहाँ ए क्या, ए मीन्स कॉफ्शन एक्स स्क्वायर 1 है, कॉफ्शन वाई स्क्वायर भी 1 है, 2h यहाँ पर माइनस 4 है, 2h माइनस 4, h हमारा माइनस 2 हो गया, इसको पुट कर दो हर चीज़ को, ए आ गया, बी आ गया, h आ गया, तो एंगल के फॉर्मूले में इसको पुट किया, तो h स्क्वायर मीन्स माइनस 2 स्क्वायर 4 हो गया, ए बी मीन्स 1 ए प्लस बी मीन्स 2, ए प्लस बी हमने देखो सब कुछ डाल रहा हूँ, ए बी एच यहाँ डाल दिया, तो ये आ गया अंडर 3 आ गया, ये आ गया अंडर 3। सो tan θ इज अंडर 3, tan θ इज अंडर 3, तो एंगल क्या होगा बच्चों, tan θ इज अंडर 3
तो एंगल होगा मेरे पास कितना हुआ एंगल π/3। क्वेश्चन थोड़ा सा बोरिंग हो गया था। क्यों बोरिंग हो गया था? क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है चीज, जब देखो जब एंगल 90 डिग्री होता है वाला क्वेश्चन में बड़ा अच्छा होता है। एंगल 90 डिग्री कब होता है? व्हेन a + b = 0। अगर वो होता तो बड़ा अच्छा होता, आपका क्वेश्चन ही करना ही ना पड़ता आपको। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ही लग गया कि s × s1 t² थोड़ा मुझे खोलना पड़ गया। खोलने में कई बच्चे बोर हो जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ना सोचो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं तो आया होगा ना। तो इसको ऐसे क्वेश्चन की आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। ओके, तो आपके सामने फॉर्मूला लगाया, ये किया। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन बच्चों? अब इसको एक दो बार देखो आराम से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ क्योंकि लोकस का क्वेश्चन हमेशा अच्छा क्वेश्चन होता है। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकस टू मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहा हूँ। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकस टू मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला। पहले थोड़ा सा बुला के देखो क्या कह रहा हूँ। ये पैराबोला हमारे पास है। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकस, फोकस हमारे पास पता ही पैराबोला का a0 होता है, तो ये लाइन होगी। ओके, लोकस मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकस टू मूविंग पॉइंट ऑफ पैराबोला। मूविंग पॉइंट को कुछ भी x y बोल दो, x y मूविंग पॉइंट हो गया। हम इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, हमें मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। ओके, तो मिड पॉइंट को आप h, k बोल सकते हो के लिए, h, k ये बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना चाहिए मुझे बताओ। हम पिक्चर बना ली, आपने पिक्चर देख ली, पिक्चर हमारे पास है, तो कुछ नहीं हमारे पास गिवन है, बस ये पिक्चर हमारे पास है। देखो स्टूडेंट, हम एच के की इक्वेशन चाहिए, लोकस मींस उसकी इक्वेशन चाहिए। अब हमें पता है कि एक्स वाई कहाँ है, पैराबोला के ऊपर है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आराम से देखो। ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं, मैं कहता हूँ बड़ा इजी क्वेश्चन है, पता नहीं बच्चे क्यों छोड़ के आते हैं। तो यहाँ से बाय मिड पॉइंट फार्मूला एच क्या हो गया, एच हो गया x + a/2। बाय मिड पॉइंट फार्मूला एच क्या हुआ, x + a/2। और k क्या हुआ, k हुआ y + 0/2। ये h हो गया, k हो गया, है ना। मिड पॉइंट फार्मूले से हमने बोला तो x की वैल्यू क्या आ गई पहले वाले में से, x की वैल्यू आ गई 2h - a, और y की वैल्यू क्या आ गई 2k। x आ गया, y आ गया। अब आप होगा सर xy क्यों निकाला, बिकॉज़ xy लाई ऑन द पैराबोला, दिस लाई ऑन द पैराबोला, दिस लाई ऑन पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको पैराबोला में हम डाल देंगे। ओके, हम इसको पैराबोला में डाल देंगे, बस और कुछ नहीं। ओके, मैं देख रहा हूँ कुछ और तो नहीं दिया होगा। अच्छा, उसने पूछा कि क्या बन रहा है। अच्छा, एक और पैराबोला का हमें क्या चाहिए, दिस इज कहता है दिस इज अनदर पैराबोला विद डायरेक्ट्रिक्स। चलो कोई बात नहीं, हमें जो आएगा वो पैराबोला आएगा, उसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, मतलब कि क्वेश्चन एक स्टेप और आगे जाने वाला है। चलो कोई बात नहीं, आप काम करो, देखते हैं क्या आएगा। मैं y को 2k डाला, y को 2k डाला, x को यहाँ पर 2h - a डाला। ओके, तो हमारे पास आ गया 4k² इक्वल टू 8ah - 4a²। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका 4 तो वैसे कैंसिल भी हो रहा था, एक 4 तो कॉमन आके कैंसिल भी हो जाना था, एक तो 4 यहाँ से एक आपका 4 कैंसिल हो रहा था। क्या बन गया, k² इक्वल टू 4 तो कैंसिल हो गया था, चलो कोई बात नहीं, 2h - a²। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकाल लो। एच के कौन लोकस जो एच के में आना चाहिए, लोकस आ चुका मेरे पास। अच्छी बात यह है कि लोकस जो आया वो एच के का, लोकस जो है वो एच के की मतलब एच के का पैराबोला में आया। कैसे कहोगे आप, एच के को आप एक्स वाई बोल सकते हो, आप एच के को आप एक्स वाई बोल दो, एच के को एक्स वाई बोल दो, तो ये बन गया y² इक्वल टू 2x - a²। ये आपका पैराबोला आ गया। पैराबोला बच्चों बन चुका हुआ, पैराबोला आ चुका हुआ है। जब पैराबोला आ चुका हुआ है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए डायरेक्ट्रिक्स। तो इस पैराबोला में अगर हम इसको सेट करेंगे तो इस पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स जो हमारे पास आ रही है, चलो अभी और थोड़ा सा देखो आप। तो 2a कॉमन लिया, यहाँ से x - a² a/2 आ गया। ओके, ये हमारे पास फाइनल पैराबोला बन गया। ये बच्चों फाइनल पैराबोला बन गया हमारे पास, है ना। क्या पैराबोला बना फाइनल, y² इक्वल टू 2a x - a/2। ये फाइनल पैराबोला बन गया। अब बच्चों इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, आपको बताइए कि जब भी कोई ऐसा पैराबोला होता है y² इक्वल 4x, तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होती है x + a0।
ये हमारे पास डायरेक्ट्रिस होती है। यहाँ पर डायरेक्ट्रिस क्या होगी, यहाँ पर डायरेक्ट्रिस होगी x माइनस ए बाई टू, या x की जगह x माइनस ए बाई टू आ गया, ओके, और प्लस ए यहाँ क्या है मुझे बताओ, प्लस ए क्या है आपका 4a 2 है, आपका 4a आपका 2a है, तो प्लस ए जो होगा प्लस इसका आधा कर दो, इसका आधा मीन्स कि अगर हम देखें x माइनस आपका हो गया, x की जगह x माइनस टू ए बाई टू आ गया, तो x प्लस ए जीरो, हाँ सॉरी इसका फोर्थ पार्ट जो आ रहा है, इसका फोर्थ पार्ट आ रहा है a बाई टू दिस जीरो, यस आपका आंसर रेडी हो गया। बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन सेटिंग का था, लास्ट में कई बच्चों को मेरी सेटिंग नहीं समझ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर सेटिंग में आपको माइंड नहीं लगी चल, मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ दोबारा से। पहली बात आपको ये समझ आ गई होगी पैराबोला यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पैराबोला हर बच्चे को समझ आ गया होगा। ये पैराबोला तो मैंने आपको सामने आराम से किया है कि भाई आपका मिड पॉइंट लेके एच के की इक्वेशन निकाली, एच के को बाद में एक्स वाई बोल दिया, ये पैराबोला आ गया। देखो लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कंफ्यूजिंग उन बच्चों के लिए था जिनको थोड़ा सा क्लाइमिंग में जाते हैं उनके लिए कंफ्यूजिंग था, अदरवाइज बात यही थी। अगर ये पैराबोला है तो इसकी डायरेक्ट्रिस क्या है, x प्लस ए जीरो, इसको समझे पहले आप, x मींस x मींस ये x होता है ना, यहाँ पे x कौन सा हो गया, x मींस ये x हो गया, x माइनस ए बाई टू होगा, इसको देखते रहो आप, डायरेक्ट्रिस में x प्लस ए जीरो होता है, x मींस x माइनस ए बाई टू। अब a का मतलब क्या होता है, इसका 1/4, 4a का 1/4 a होता है, 4a का 1/4 a होता है, इसका 1/4 क्या हुआ, इसका 1/4 हुआ a बाई टू, 2a का 1/4 क्या हुआ a बाई टू। ये मैंने किया, बस ये बच्चों को कई बार लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया, x को मैंने क्या ले लिया, x माइनस ए बाई टू ले लिया, इसका 1/4 लिया, बिकॉज 4a का 1/4 a होता है, तो 2a का 1/4 a बाई टू हुआ, x इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन अच्छा था, मैं कहूँगा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में पेशेंस चाहिए थी। मुझे भी लास्ट में लग रहा था कि इन्हें गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि कई बार हो भी सकता हम टीचर से भी कि प्लस माइनस की गलती हो जाती है, बट नहीं की गलती, हम तो ठीक कर रहे हैं, बट कई बार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या आने वाला, हमें आप नहीं दिख रहा था, आपने देखा होगा मैं भी लास्ट में सोचने बैठ गया था कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस माइनस की गलती हमसे भी हो सकती है, पर बाई चांस कोई गलती नहीं हुई, ठीक ही गया सब कुछ, तो अच्छा क्वेश्चन था। बस ये आर्टिकल था लास्ट में जाकर, अगर ये पैराबोला है इस टाइप का पैराबोला आया तो x प्लस ए जीरो डायरेक्ट्रिस हुई है, x मींस x माइनस ए बाई टू, a मींस इसका 1/4, 4a का 1/4 a हुआ, तो 2a का 1/4 a बाई टू हुआ। तो वेरी, मैं नहीं कहूँगा इजी क्वेश्चन है, बट एवरेज गुड क्वेश्चन है, एवरेज गुड क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा, बट सेटिंग का क्वेश्चन था, प्योर सेटिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 मुझे अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 29, 3 normals can be drawn from point to parabola। आपको हमेशा बोलता हूँ कि 3 normals का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पहली बात है कि आपको आर्टिकल आना चाहिए, और पैराबोला आपके पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, दिस नॉर्मल टू पैराबोला इन स्लॉप फॉर्म। तो यहाँ पर जो पैराबोला हमारे पास है उसका y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, तो डेफिनेटली a तो मेरा पहले ही बना चुका हुआ है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब, ये इसका नॉर्मल हो गया। दिस नॉर्मल पासेस थ्रू 2k कॉमा 0, दिस पासेस थ्रू 2k कॉमा 0, तो y को 0 डाला, x को 2k डाला, x को 2k डाला, ये हमारे पास आ गया, जो भी कंडीशन आई ये कंडीशन आ गई, है ना, जो उसने बोला मैंने वही किया। दिस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट मींस दिस नॉर्मल पासेस थ्रू 2k 0, तो 2k 0 मैंने उसमें डाल दिया, तो यहाँ से m मेरा कॉमन तो आएगा ही, चलो देखते हैं क्या आता है, 2km 2m प्लस m क्यूब, यहाँ से हमारे पास m तो कट गया, चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए k की वैल्यू, हाँ हो गया ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि 2k अब mm कट गया, ये आ गया, तो k की वैल्यू आ गई 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2। अब मुझे बताओ k की वैल्यू के बारे में पूछ रहा है कि k आपका क्या है, तो मेरे ख्याल से बता पाओगे कि k की वैल्यू आ रही है 1 से बड़ी आ रही है, बिकॉज m स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, m स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, बिकॉज दिस इज स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मींस आंसर इज, उसने दो चॉइस पूछ ली, अच्छा डिस्टिंक्ट पूछा है, तो डिस्टिंक्ट पूछा है तो ओनली ग्रेटर देन 1, और डिस्टिंक्ट पूछा है तो ओनली ग्रेटर देन 1। अगर उसने डिस्टिंक्ट ना पूछा होता तो आपका आंसर सी चॉइस भी हो सकता था, उसने डिस्टिंक्ट पूछा है, तो अगर k को अगर आप इक्वल टू 1 कर दोगे तो यहाँ पर इक्वल टू करने से m की दो वैल्यू सेम आ सकती हैं, है ना, तो यहाँ से अगर इक्वल टू कर देते तो m की दो वैल्यू सेम आ जाएंगी, वो नहीं करना आपने, m की वैल्यू सेम आ गई तो नॉर्मल सेम हो जाएंगे, और इक्वल टू 1 करोगे तो m की वैल्यू सेम आ जाएगी,
MQ सेम आने से आपके नॉर्मल सेम आ सकते हैं, उसने डिस्टिंक्ट नॉर्मल बोला है, और डिस्टिंक्ट नॉर्मल बोला है तो ओनली ग्रेटर देन 1 करना, इस बात को समझ जाना। ओके, डिस्टिंक्ट ना बोला होता तो आप k को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर सकते थे, और डिस्टिंक्ट वर्ड बोल दिया तो k ओनली ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? बी चॉइस। वेरी यूजफुल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पोलर लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। ये तो बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पोलर लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, लेट पोल बी x and y1। हम जैसे ऐसे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं? लेट पोल बी x and y1, लेट पोल बी x1 y1। और पोल x1 y1 है तो उसका पोलर क्या होगा? उसका पोलर मेरे पास होगा, क्या होगा पोलर? y क्या होता है पोलर? t0। इसका पोलर क्या होगा? y into y1 2a x plus x1, ये मेरा पोलर होगा। स्टैंडर्ड पोलर ये होता है, तो इसको थोड़ा सेट करना, सेट कर लो। 2x माइनस y1 प्लस 2x1, ये मेरा पोलर हो गया। ओके, हमने इसको थोड़ा सेट कर दिया। पर पोलर में क्या दिया जा रहा है? पर हमें पोलर दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? lx प्लस my प्लस n0, ये हमें पोलर दिया जा रहा है। अब दोनों पोलर सेम है, नेचुरली सेम है, क्योंकि कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होंगे। हमें चाहिए कि हमें x1 y1 चाहिए, मैंने देखो हमें x1 y1 चाहिए। ओके, दोनों को कंपेयर कर लिया, दोनों कंपेयर किया तो 2a बाई l इक्वल टू माइनस y1 बाई m इक्वल टू 2x1 बाई n, ये हमारे पास आ गया। हमारा टारगेट तो x1 y1 ही है, तो y1 क्या आ रहा है? यहाँ से y1 क्या आ रहा है? यहाँ से y1 आ गया, इसको ले जाओ, माइनस 2am बाई l, ये हमारा y1 आ गया। माइनस 2am बाई l ओनली फर्स्ट चॉइस में है, जो y1 माइनस 2am बाई l ओनली फर्स्ट चॉइस में है। तो अगर आपने बाकी कुछ नहीं करना तो आपकी फर्स्ट चॉइस आंसर आ चुका होगा। अगर आपको x1 निकालना है तो निकाल लो, दोनों को फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करोगे, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करोगे, आप देख सकते हो 2a कट जाएगा, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी n बाई l। अगर इसको इक्वल करोगे तो 2a कट जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी? n बाई l। n बाई l भी फर्स्ट चॉइस में आ रही है, आपका आंसर फर्स्ट चॉइस आ चुका हुआ है। बड़ा सिंपल सी, बड़ी कॉमन टाइप है, बड़ी पुरानी टाइप है, यहाँ पर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। अपना पोलर निकालो, उसका पोलर दिया हुआ है, दोनों पोलर कंपेयर कर लो। क्वेश्चन नंबर 31, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। फिर कॉमन टेंजेंट क्वेश्चन आ गया, इसको दोनों पैराबोला है, वो भी पैराबोला, वो भी पैराबोला, कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला एंड पैराबोला, तो दोनों हमारे पास पैराबोला इस बार। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसकी टेंजेंट लें। एक पैराबोला बिल्कुल स्टैंडर्ड है, पर एक पैराबोला थोड़ा सा मतलब कि ऊपर नीचे हो गया, और उसको भी हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो उसको भी सेट कर सकते हैं। तो एक पैराबोला हमारे पास है y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर। देखो जो मुश्किल पैराबोला होता है ना, पहले उसको लेते हैं। ये पैराबोला तो बिल्कुल आसान सा है, ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं उसको ले रहा हूँ। इसकी टेंजेंट पहले आपको मैं आर्टिकल तो पता ही लग गया होगा। अगर आपका पैराबोला ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ा आर्टिकल भी सिखा देता हूँ। अगर पैराबोला ऐसा होता है x इक्वल टू 4ay, तो इसकी टेंजेंट क्या होती है बच्चों? इसकी अगर आपको टेंजेंट पता है, टेंजेंट होती है y इक्वल टू, स्टैंडर्ड टेंजेंट क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, तो वो होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4x में। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में इसकी टेंजेंट क्या होगी? x इक्वल टू my प्लस a बाई m, इसकी टेंजेंट होगी, ये इसकी टेंजेंट होगी। और आपको थोड़ा सा याद होगा, अगर पैराबोला ये वाला होता है, अगर पैराबोला ये वाला होता है जो आप रोज करते हो, तो उसकी टेंजेंट क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये वाला पैराबोला होता है, टेंजेंट होती है। अगर पैराबोला में x को y कर दिया, y को x कर दिया, तो अब वो पैराबोला तो टेंजेंट ही होगी। ओके, ये हम पहले करते रहे, इसलिए मैं आपको फिर से थोड़ा हिंट दे दिया। अब यहाँ पे x की जगह, अच्छा x की जगह x माइनस 2 आ गया, और m तो चलो अभी हमें m तो m ही होता है। a की जगह 4a माइनस 1 है, 4a यहाँ पर माइनस 1 है, तो ये हो गया माइनस 1/4। 4a माइनस 1 है, a क्या होगा? माइनस 1/4। ये हमारे पास टेंजेंट आ गई स्टूडेंट्स, ये क्या आ गई? टेंजेंट आ गया। ओके, x की जगह x माइनस 2 कर दिया, y को y रहने दिया, y को y रहने दिया, आप देख सकते हो। ओके ओके, है ना? अगर थोड़ा सा किसी को मुश्किल आ रही है तो इसको ऐसा लिख लो, x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस y। किसी को ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसा लिखना है तो ऐसा लिख लो। ओके, तो x की जगह x माइनस 2 आ गया, तो my a की जगह माइनस 1/4 आ गया, 4a माइनस 1 है, a माइनस 1/4 हो गया, ये हमारे पास टेंजेंट आ गई। ओके, अब वो क्या कह रहा है? अब इसको सेट करना है, सेट कर लो, वैसे तो ठीक है, अभी सेट करने की जरूरत नहीं है, बाद में इसको सेट कर सकते हैं हम लोग। हमें दूसरा पैराबोला भी दिया हुआ है। दूसरा पैराबोला क्या दिया है?
इसको थोड़ा सेट करो, एक स्टेप और सेट कर लेता हूँ उसको, मैं ज़्यादा सेट नहीं करता, एक स्टेप कर लेता हूँ। my माइनस 1/4m, ये मेरी पहली टेंजेंट बन गई। अब वो सेट नहीं करते, इतना काफ़ी, इसको नंबर 1 बोल दो, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। और सेकंड जो पैराबोला है वो भी उसी टाइप का ही है, y इक्वल टू वाला, वही सेम उसी टाइप का पैराबोला। इसकी टेंजेंट क्या होगी, इसकी टेंजेंट भी सेम फॉर्मूला लगेगा, x इक्वल टू my। तो दोनों टेंजेंटों का कॉमन है, अगर मैं कॉमन टेंजेंट निकाल रहा हूँ दोनों का mm तो सेम ही होगा, दोनों का mm तो सेम होगा, तो x इक्वल टू my प्लस a/m। यहाँ पर a क्या है, यहाँ 4a आपका 1 है, 4a 1 है, तो a यहाँ पर भी 1/4 हो गया, ये आपकी होगी सेकंड पैराबोला की टेंजेंट बाय दिस फॉर्मूला, x इक्वल टू my प्लस a/m। यहाँ 4a आपका 1 है, 4a आपका 1 है, आप देख सकते हो 4a आपका 1 है, तो ये आपकी टेंजेंट आ गई। अब दोनों टेंजेंट का कॉमन है, दोनों टेंजेंट कॉमन भी, दोनों टेंजेंट का सेम है, फिर जो कोएफिशिएंट्स भी प्रोपोर्शनल चाहिए हमें, इनके कोएफिशिएंट भी प्रोपोर्शनल चाहिए। तो आप थोड़ा सा सेट करना चाहते हो सेट कर लो, थोड़ा सेट करो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा लिख लो, ये क्या बन गई, ये बन गई my माइनस x प्लस 1/4m, ये आपकी टेंजेंट ही बन गई है ना, my माइनस x प्लस 1/4m। वो टेंजेंट क्या बन गई, वो टेंजेंट बन गई my माइनस x, अच्छी बात है, देखो सबको सेम जा रहा है, ये उधर गया 2 माइनस 1/4m, ये टेंजेंट बन गई। तो दोनों टेंजेंट आपके सेम है, तो क्या कहते हो आप, ये तो सेम दिख ही रहा आपको, ये दोनों कोएफिशिएंट तो सेम दिख ही रहे हैं। अब टेंजेंट सेम है, तो दोनों टेंजेंट सेम है, तो ये कांस्टेंट दिस इक्वल टू दिस कांस्टेंट शुड इक्वल टू दिस कांस्टेंट, तो दोनों का कांस्टेंट भी सेम चाहिए, आप दोनों का कांस्टेंट सेम चाहिए, तो क्या होगा इस बार, उसका कांस्टेंट क्या है, एक का कांस्टेंट मेरे पास है 2 माइनस 1/4m, इसका कांस्टेंट ये है, और इसका कांस्टेंट क्या 1/4m, दोनों कांस्टेंट को इक्वल कर दिया, तो 2 इक्वल टू इधर गया 2/4m हो गया, ये 2 आपका 1/2, तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 आ गई, m की वैल्यू 4 आ गई, m की वैल्यू 4 आ चुकी है स्टूडेंट्स। m की वैल्यू 4 आ गई, तो आप किसी एक में डाल दो, आपको टेंजेंट मिल जाएगी। m की वैल्यू 4 किसी एक में डाल दो, यहाँ डालो तब भी टेंजेंट आ रही है, यहाँ डालो तब भी आ रही है, कॉमन टेंजेंट किसी में m को 4 डाल सकते हो। m को 4 में नंबर 2 में डाल देता हूँ, मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है डालना, 14 आपको टेंजेंट मिल जाएगी। आपने 2 में डाला, m की वैल्यू 4 को डाला, तो x इक्वल टू 4y प्लस m की वैल्यू को 4 डाला, ये 1/16 हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 1/16, m की वैल्यू को 4, m की वैल्यू 4 की 1/4 आ रही है, सॉरी m की वैल्यू यहाँ से 1/4 आ रही है स्टूडेंट, 4 नहीं आ रही, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है, इधर गए m की वैल्यू 1/4 आ रही है, 4 नहीं आ रही, m की वैल्यू 1/4 आ रही है, m की वैल्यू 1/4, उसको 2 में डाला, 2 में डाला उसको, तो x इक्वल टू my 1/4y, थोड़ा बोरिंग क्वेश्चन रहते हैं बड़े, m को 1/4 डाला, 1/4 कट जाएगा, 1 आ गया, ये बन गया 4x इक्वल टू y प्लस 4, तो 4 टाइम्स x minus 1 equal to y, 4 times x minus 1 equal to y only in the first choice, फर्स्ट चॉइस में आ गया हमारे पास 4 टाइम x minus 1 is equal to y, तो ये हमारा आंसर फर्स्ट चॉइस आ गया। स्टूडेंट वे क्या था, दोनों में अच्छी बात मैं कहूँगा, दोनों में सेम चीज़ ये लगाई मैंने, अगर ये आपका पैराबोला है तो ये आपकी टेंजेंट है, ये अगर पैराबोला ये टेंजेंट है, तो अगर ये वाला पैराबोला था हमारे पास x इक्वल टू 4ay, ये भी पैराबोला हुई था, तो क्या हुई x इक्वल टू my प्लस a/m, ये 4a माइनस 1 है, तो ये होगा -1/4, ये हमारी पहली टेंजेंट आई। सिमिलरली दूसरा पैराबोला तो और भी अच्छा था, x इक्वल टू 4ay, तो सीधा दिया हुआ था, अगेन x इक्वल टू my प्लस a/m, दोनों टेंजेंट को सेम कर दिया, m की वैल्यू आ गई। आपके बच्चे कहेंगे सर m की दूसरा टेंजेंट कैसे निकलेगा, y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 भी हम निकाल सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो आपके एक चीज़ बन गई है, तो आपका आंसर आ चुका हुआ है। फिर भी कोई बच्चा कहेगा सर मुझे दूसरी टेंजेंट बतानी है, तो अगर मैं शेप बनाने लगता, पहले पैराबोला की शेप क्या है, पहले पैराबोला की शेप है y इक्वल x स्क्वायर, तो पहला पैराबोला है लाइक दिस, ये आपका फर्स्ट पैराबोला है, उसकी टेंजेंट तो आप देख ही रहे हो, y इक्वल 0, उसकी टेंजेंट दिख ही रही है। दूसरा पैराबोला कौन सा है, वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, उसका वर्टेक्स होगा डाउनवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 2,0, उसका वर्टेक्स 2,0 पैराबोला ऐसा होगा, एक का वर्टेक्स 0,0 है,
एक का वर्टेक्स 2,0 है, दोनों की कॉमन टेंजेंट क्या लिए एक्स एक्सिस मींस y इक्वल 0। ये टेंजेंट तो सिंपल आ गई थी, एक्स एक्सिस दोनों की कॉमन टेंजेंट आ रही है y इक्वल 0, तो वो तो आई गया था, बट मैंने आपको इसकी प्रॉपर करके दिखा दिया। अद्वैत के बच्चे के साथ दूसरी कॉमन टेंजेंट यहाँ से निकाल लो तो यहाँ से ऐसे ही बन सकती थी शायद, पर वो पता नहीं कुछ गलती ना हो जाती, इसलिए मैंने पूरा आपको करके दिखा दिया। पर एक टेंजेंट मैंने आपको फिगर वाइज बता दी, कौन सी बताई, एक्स एक्सिस टेंजेंट बन रही है, देख रहे हो आप y इक्वल 0, तो वो तो आपको हर तीन चॉइस में दी गई थी, उसका वो फायदा नहीं होना था आपको, इसलिए मुझे मेन बात क्या थी, ये टेंजेंट निकालना, वो निकाल के दिखाई मैंने आपको। वो थोड़ा सा काम थोड़ा सा बोरिंग इसलिए हो जाता है कि 2D के क्वेश्चन होते हैं, आपको एम में लिखना पड़ा, एम को सॉल्व करना पड़ा, थोड़ा सा बोरिंग लगता है जरूर है, पर जब अपने आप करोगे तो स्पीड फास्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 32, let P be a point 1 0 and Q be a point this, then locus of midpoint P Q। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पहले किया था, लोकस का क्वेश्चन है, तो आराम से पहले एक बार पैराबोला हमें दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल 8x, तो पैराबोला स्टैंडर्ड ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पैराबोला हमारे पास क्या आ गया, ये वाला पैराबोला आ गया, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो let P be point 1 0, Q be point on the locus, okay, locus of midpoint of P Q। तो P 1 0 है, 1 0 कहाँ नहीं कर रहा है, अगर 1 0 डाल के देखोगे तो अगर पैराबोला में 1 0 डाल भी दो, अगर आपको डालना भी चाहते हो, x को 1 डालो, y को 0 डालो, तो 0 दिस पॉइंट लाई इनसाइड। वैसे कोई देखना चाहे तो x को 1 डाला, y को 0 डाला, दिस पॉइंट लाई इनसाइड, तो 1 0 जो है पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है, तो क्या हो इस पॉइंट ऑन दी, p को यहाँ पे लिख लो, आपकी मर्जी, ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, क्या लाई ऑन द लोकस, क्या तो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, x को y हो गया। इस पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसा ही है, लोकस मिड पॉइंट पी क्या हो, आपको उसके मिड पॉइंट लोकस चाहिए, ये मिड पॉइंट को हमने एच के बोल दिया, बिल्कुल वही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है बस। अब आपको लोकस मिड पॉइंट चाहिए, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला एच क्या हो गया, एच हो गया, बाय मिड पॉइंट फार्मूला बच्चों एच क्या हुआ, एच मेरे पास हुआ x प्लस 1/2, ओके क्या हुआ, के हुआ y प्लस 0/2, ओके, तो x की वैल्यू होगी 2h माइनस 1 और y की वैल्यू होगी 2k। xy कहाँ लाई कर रहा है, xy लाई होगी पैराबोला, xy जो पैराबोला पे लाई कर रहा है, इसको पैराबोला में डाल दो, xy लाई होगी पैराबोला, पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है ना, y स्क्वायर को 8x, पैराबोला पॉइंट लाई, तो पॉइंट है पैराबोला पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट को पैराबोला में डाल दो बस, इसको पॉइंट को डाल दोगे तो h की इक्वेशन आ जाएगी, y को 2k डाला, x को क्या डाला 2h माइनस 1, अब इसको क्या बन गया 4k स्क्वायर 8 टाइम्स 2h माइनस 1, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स खोल दो उसको 4h माइनस 2, तो hk को xy भी बोल दो, hk को xy बोलना शुरू कर दो अभी से ही, तो आपका आंसर रेडी हो चुका हुआ है। क्या आंसर रेडी हो चुका हुआ है, क्या हुआ देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 0, तो आपका आंसर आ चुका हुआ है डी चॉइस। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप है, पीछे भी हमने सेम क्वेश्चन किया है, सेम टाइप की कोई, तो ओके ये आपको समझ आ गया होगा, बट लोकस ही क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो इन क्वेश्चन को तो आपको आराम से, बच्चे डरते हैं लोकस के क्वेश्चन से, दोनों क्वेश्चन इजी थे, बच्चा डर जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एलिप्स एट द पॉजिटिव एंड ऑफ लेटस सेक्टम। देखो क्वेश्चन सारे अच्छे आ रहे हैं, लेवल 2 चल रहा है तो अच्छे तो आएंगे ही। तो आपका एलिप्स, इस पर एलिप्स का क्वेश्चन है, तो एलिप्स की आपको लेटस सेक्टम की एक्सट्रीम पॉइंट पता होना चाहिए, तो एक्सट्रीम पॉइंट में एक ही तो ये वाला पॉइंट होता है ए बी स्क्वायर बाय पॉजिटिव एंड, हाँ ये वाला ले लो बस आप, एट द पॉजिटिव एंड ऑफ लेटस सेक्टम मींस इस पॉइंट को लो, एट द पॉजिटिव एंड ऑफ लेटस सेक्टम मींस दिस ए पॉइंट काफी है, वैसे 4 पॉइंट होते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो लेटस सेक्टम के 4 एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, और आपने सिर्फ पॉजिटिव एंड वाला पॉइंट लेना, ठीक है। तो इक्वेशन नॉर्मल टू एलिप्स की भी आपको इक्वेशन पता क्या होती है, हाँ पता शुरू होना चाहिए, एलिप्स का नॉर्मल क्या होता है, और एलिप्स आपका ये वाला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका नॉर्मल होगा x इंटू x1 बाय a स्क्वायर माइनस y इंटू y1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका नॉर्मल ये होगा, नॉर्मल टू एलिप्स एट द पॉइंट x1, नॉर्मल एट x1 y1, हर बच्चे को फॉर्मूले आने चाहिए, और फॉर्मूले नहीं आते तो फिर क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। नॉर्मल एट दिस पॉइंट, ये नॉर्मल की इक्वेशन है।
इस बार मुझे पॉइंट तो पहले ही पता है, ये पॉइंट मेरे पास है, तो उस पॉइंट को डाल दो, x इंटू ए बाई ए स्क्वेयर, वाई इंटू वाई वन, बी स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आपका नॉर्मल आ चुका हुआ है। अब नॉर्मल आपका आ गया होगा, फिर प्रॉब्लम आप थोड़ी सी और आने वाली है, जो आंसर जो आ रहा हो ई में आ रहा है। कोई बात आप करते जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे हम, कुछ होगा तो हम जब को मुश्किल में फंसेंगे तब सोचेंगे कि मुश्किल में क्या चीज़ हमारे सामने आ रही है। ये आ गया एक्स ई बाई ए आ गया, ये आ गया वाई बाई ए आ गया इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, अब मैं ए स्क्वायर, अब मैं ई को कैसे लेके आऊँ? हर बच्चे को पता है कि जब ई और ए बी में क्या रिलेशनशिप होता है, तो उस रिलेशनशिप को लगा दो। हर बच्चे को पता है एलिप्स ऐसा है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, देखो वो तो वैसे आपको रेडीमेड ही पता था, इसको उधर ले जाओ तो चलो खोल लो, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर से खोला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या दिखा आपको? वो होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। हर बच्चे को रेडीमेड पता होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर आ गया। ओके, ये क्या आ गया? ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। और कुछ इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए, तो एक्स इक्वल टू हमारे पास, अब यहाँ की कोई बात नहीं, अब करते रहते हैं आगे, क्योंकि एक मेरे पास यहाँ से ए आपका नीचे ए एलसीएम आया, ये आपका नीचे एलसीएम आया, ये आपका उधर जाएगा। ओके, ए उधर जाएगा तो आपका आंसर जो मैं देख रहा हूँ कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा इससे, ए क्यूब ई स्क्वायर, ए क्यूब ई स्क्वायर आपके पास आ रहा है, तो ए क्यूब ई स्क्वायर Now student, question number 33 क्या है? Equation normal to ellipse at the positive end of data spectrum. तो equation normal to ellipse, तो ellipse जो है standard ellipse है हमारे पास ऐसे वाला, तो at the positive end of data spectrum, ये आपको data spectrum पता है, दो ऐसे होते हैं passing through focus perpendicular to axis, हर बच्चे को पता है। तो extremities क्या होती है इसकी? ये वाली ये होती है AE B square by, इधर नीचे वाली क्या होती है? AE minus B square by। सिमिलरली इधर भी होती है, इधर चार extremities होती हैं data spectrum की। उसने क्या बोला? एट द पॉजिटिव एंड, मींस कि उसने ये वाली एक्सट्रीमिटी बोली है, ये वाली एक्सट्रीमिटी पे मुझे क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल की इक्वेशन पहले आपको आनी चाहिए, थ्योरी में आपको नॉर्मल की, अगर आपके पास ऐसा एलिप्स है तो इसकी नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? इसकी नॉर्मल की इक्वेशन होती है ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन
माइनस बी स्क्र वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र नॉर्मल टू इलिप्स एट एक्स वाई वन एट एक्स वन वाई वन। ये आपको नॉर्मल इक्वेशन नॉर्मल इलिप्स का फॉर्मूला आना चाहिए। नॉर्मल इलिप्स फॉर्मूला आपको पता है तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट को डाल दो, क्या बन गया नॉर्मल हमारे पास ए स्क्र एक्स बाई एक्स वन इस बन गया ए, बी स्क्र वाई बाई वाई वन क्या है बी स्क्र बाई इक्वल टू ए। बड़ी सिंपल सी हम यहाँ पहुंच गए। देखो बस हमने एक्स वाई वन को डाल दिया तो हम यहाँ तक पहुंच गए। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये अच्छी बात है बी स्क्र तो पूरी कट गया, यहाँ पर एक ए कट गया, यहाँ से आ गया ए एक्स बाई ई, यहाँ से आ गया ए वाई, ये ऊपर गया ए वाई। अब ए स्क्र माइनस बी स्क्र का क्या किया जाए, जो चॉइसेस देख रहा हूँ चॉइसेस में ई की पावर 3 भी आ रही है, ई की पावर 2 भी आ रही है, ई की पावर बड़ी बड़ी आनी शुरू हो गई। तो आपको पता है कि ए स्क्र बी स्क्र का रिलेशनशिप एक और भी होता है। इसमें क्या होता है बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 माइनस ई स्क्र। तो यहाँ से अगर खोलोगे तो ए स्क्र माइनस ए स्क्र ई स्क्र इक्वल टू बी स्क्र। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या बन गया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए स्क्र इंटू ई स्क्र बन गया यहाँ से। ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या बन गया, ए स्क्र इंटू ई स्क्र बन गया। ये आपको फायदा हो गया, ये आपने वहां से निकाला, ये आ गया मेरे पास। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा आंसर क्या आ सकता है। अब मेरा ये आ गया है ना, ये आ गया। अब यहाँ से एक आप देख लो ये कट गया है ना, ए आके कॉमन कट गया। तो क्या बन गया मेरे पास, क्या बच गया x माइनस ई से मल्टीप्लाई किया x माइनस ई वाई इक्वल टू ए क्यूब। ये मेरा आंसर रेडी हो गया, x माइनस ई वाई इक्वल टू ए क्यूब। तो मेरा आंसर आ गया बी चॉइस। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, बस आपको नॉर्मल का फॉर्मूला आना चाहिए था। वो एक्सट्रीमिटीज का लेटेस्ट एक्टम की एक्सट्रीमिटी क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए थी, ये पॉइंट पता होना चाहिए था, नॉर्मल का फॉर्मूला आना चाहिए था, उसका पॉइंट को डाला, हाँ साथ में भी आना चाहिए था। मींस की छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लिप्स के अंदर ही आनी चाहिए थी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, हम उसको मुश्किल बना लेते हैं क्योंकि हम कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं। कभी हम एक्सट्रीमिटी भूल जाते हैं, कभी हम नॉर्मल का फॉर्मूला भूल जाते हैं, कभी हम ये छोटी सी बात डालना भूल जाते हैं। और छोटी चीज़ें भूल जाओगे तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन अच्छा था। ओके भाई, ये तीन फॉर्मूले याद करने जरूरी थे इसमें। Now, polar with respect to parabola touches ellipse. Polar touches ellipse. ये तो बड़े कॉमन क्वेश्चन है। The locus of the pole क्या है? Let pole be x1 y1. ऐसे क्वेश्चन में सीधा बोल देते हैं let pole be x1 y1. तो उसका पोलर क्या होगा? पोलर क्या होता है t0. Let pole be x1 y1. तो उसका पोलर क्या होता है t0. उसका t0 क्या बन गया x into x1 by a alpha square y into y1 by beta square। ये मेरा पोलर बन गया। But this touches the polar with respect to parabola है, तो पैराबोला का पोलर चाहिए। तो पैराबोला का पोलर t0 क्या बन गया y into y1 2a। ये पैराबोला का पोलर बन गया। मुझे पैराबोला का पोलर चाहिए है ना, पैराबोला का पोलर चाहिए। उसको थोड़ा सेट कर लो 2x माइनस वाई इंटू वाई वन प्लस 2x1। ये मेरे पास आ गया पैराबोला का पोलर। चेक कर सकते हो, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर टेंजेंट टू लिप्स है, तो टेंजेंट टू लिप्स कैसे होती है वो ये आपको पहली चीज आ चुकी है। तो टेंजेंट टू लिप्स कैसे, x स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर y स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो टेंजेंट टू लिप्स क्या होगी, वो होगी y इक्वल टू, मैं देख रहा हूँ मैं क्या लूँ, mx वाली लूँ, वही लेनी पड़ेगी। y इक्वल टू mx प्लस माइनस ये होती है अल्फा स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये होती है टेंजेंट टू लिप्स। ये टेंजेंट टू लिप्स है, ये टेंजेंट टू लिप्स हमें पता है स्टैंडर्ड ये होती है। वो कहता है कि वो टेंजेंट है, हम कहते हैं कि ये टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट हो गई है। ये टेंजेंट वो कहता है पोलर टेंजेंट है, हम कहते हैं ये वही टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट सेम होती है, आपको बताइए। ओके, तो कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, इनके कोएफिशिएंट का प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा, वहीं से हम लोग अपना काम करेंगे, वहीं से हमारे पास आंसर आएगा। लोकस ऑफ द पोल, हमें x1 y1 का लोकस चाहिए, हमें x1 y1 का इक्वेशन चाहिए, लोकस मींस इक्वेशन चाहिए। इसको थोड़ा सेट कर सकते हो आप, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सेट करो, इसको mx माइनस y में लिख लो। वैसे तो माइंड में करो, पेपर में करने की जरूरत नहीं होती, मैं तो लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज अपने माइंड में करनी सारी बातें। अल्फा स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको कंपेयर करोगे अगर आप दोनों को, तो कंपेयर 1 and 2, 1 इसको 2 बोल दो, कंपेयर 1 and 2।
तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2a बाई एम, 2a बाई एम, 2a एक्स का कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट m हो गया, और वहाँ का y का कोफिशिएंट माइनस y1, यहाँ y का कोफिशिएंट -1, यहाँ y का माइनस y1, यहाँ y का -1, वहाँ कांस्टेंट जो है वो क्या है, वो है 2x1, यहाँ कांस्टेंट क्या है, अंडर अल्फा प्लस माइनस अंडर अल्फा स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपने कंपेयर किया, ये हमारे पास आ गया। प्लस माइनस को इग्नोर कर देना बाद में, आपकी मर्जी है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, फिर से देख सकते हो 2a बाई m माइनस y1 बाई -1 और दिस 2x1 बाई, ठीक है, को कोई गलती नहीं है। यहाँ से आप m की वैल्यू को निकाल लो, यहाँ से m की वैल्यू आ गई मेरे पास 2a बाई y1, यहाँ से m की वैल्यू आ गई 2a बाई y1, पहले दो से m की वैल्यू आ गई, पहले दो से आप m की वैल्यू को निकाल लो। तो यहाँ से अब m की वैल्यू को बस आपने इन दो से निकाला, इन दो में डाल दो, या इन दो में डाल दो, इन दो में डाल दो, आपकी मर्जी है। मैं इन दो में डाल देता हूँ m की वैल्यू, तो क्या बन गया, वहाँ से m की वैल्यू को निकाल के कहाँ डालने वाला, मैं यहाँ डालने वाला हूँ, y1 इक्वल टू किसमें, इसमें 2x1 बाई प्लस माइनस को हटा रहा हूँ, मैं प्लस माइनस को हटा रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर m स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, यहाँ मैं m की वैल्यू को डालने वाला हूँ, वहाँ से m की वैल्यू को निकाल के यहाँ की m की वैल्यू को डालने वाला हूँ। स्क्वेयरिंग करना, स्क्वेयरिंग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पर बस m की वैल्यू को डाल के उसको फिर जो भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी हम देखते हैं क्या होती है। तो ये हमने इतना कर लिया। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा बोरिंग होना शुरू हो जाता है और कुछ नहीं है। तो m की वैल्यू को यहाँ डालेंगे, स्क्वेयरिंग करना, स्क्वेयरिंग कर दो, चॉइस में हमें कोई अंडररूट नहीं दिख रहा, और स्क्वेयरिंग भी कर सकते हो, y1 स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर। स्क्वेयरिंग में साबित कर दिया मैंने। m की वैल्यू को डाल दो, बस अब डाल दो, आप कुछ ना सोचो, m की वैल्यू को डाल दो। m की वैल्यू को डाला तो स्क्वेयरिंग में साबित कर दो, 4a स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर, m की वैल्यू को डाल के स्क्वायर भी कर दिया, प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास इसको अगर आगे अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं y1 स्क्वायर को, तो क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर y1 स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्लियर बड़ा को दिखना शुरू हो गया हमें, तो क्योंकि यहाँ से आपको अल्फा x1 और y1 की इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको माइनस बीटा स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू ये वाला, ये क्या था, 4 टाइम्स a स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। ये मेरे पास आ चुकी है x1 y1 की इक्वेशन। अब इसको फाइनल आपने क्या लिखना है, इसको फाइनल लिखना चाहते हो तो वो आप देख लो, क्योंकि आपको तो पूरा मैं क्लासरूम में दिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसको फाइनल भी सेट देना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय, मैं कहूँगा डिवाइड बाय, इसको इक्वल 1, हर चॉइस में इक्वल 1 है, तो डिवाइड बाय 4a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, डिवाइड बाय 4a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये बन जाएगा x1 स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस है बीच में, माइनस माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ y1 स्क्वायर 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 1। ये मेरे पास आंसर है, बड़े एफर्ट्स के बाद आंसर है, आंसर इज फर्स्ट चॉइस। बोरिंग क्वेश्चन होते हैं, मुझे पता है, पर क्या करें, हमें करने पड़ते हैं। आपने देखो आर्टिकल वही है, पर थोड़ा सा जानने में, सेटिंग करने में कहीं ना कहीं पेशेंस लूज हो सकती है हमारी। आपने टेंजेंट टू पैराबोला, अब मैंने क्या बोला कि पोलर टू पैराबोला निकाला पहले, वो टेंजेंट टू इलिप्स है, पर इलिप्स की हमें टेंजेंट इक्वेशन पता है, इलिप्स की टेंजेंट इक्वेशन पता है, वो भी टेंजेंट बन गई, दो टेंजेंट को कंपेयर कर लिया, वहाँ से m की वैल्यू निकाल ली, m की वैल्यू को दूसरी में डाल दिया। थोड़ा सा बोरिंग होता है, मानता हूँ बोरिंग होता है, और क्या करें, हमें करने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एक दो बार देखो और पेशेंस रखनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर नाउ 35 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू इलिप्स एट द एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम, वही बात होगी, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ लेटर सेक्टम,
तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? तो इलिप्स की है, इलिप्स की फिर वही बात आ रही जो हम पहले कर चुके हैं, ये आपका इलिप्स है। तो इलिप्स कौन सा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, इलिप्स हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट्स ड्रॉन टू इलिप्स एट द एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम। तो एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम रियल एंड कौन सा होता है? ए बी स्क्वायर बाई, ओके। तो यहाँ पर जो इलिप्स देख रहा हूँ, यहाँ हमारे पास क्या है? यहाँ ए स्क्वायर मेरे पास 9 है और बी स्क्वायर मेरे पास 5 है। चलो देखते हैं क्या है। तो चारों एंड्स हमें पता है, एक एंड ये होता है, एक एंड क्या होता है? ए माइनस बी स्क्वायर बाई, ये एंड क्या होता है? ये होता है माइनस ए प्लस बी स्क्वायर बाई माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाई। दीज आर 4 एंड्स। ए स्क्वायर 9 है, बी स्क्वायर 5 है, ये हमें सब कुछ पता है। हम ई भी निकाल सकते हैं, अब ई निकालना निकाल लो भाई। तो बी ई स्क्वायर निकालने का आपको निकालना है, तो ई स्क्वायर निकालने का सीधा ई स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लगा के। तो यहाँ से आएगा 9 माइनस 5 4 बाई 9। ओके, तो ई मेरे पास आएगा 2/3। ई भी निकाल लिया अपने स्टूडेंट्स, ई आएगा 2/3। ओके, ई भी हमारे पास आ गया, ई हमारे पास आ गया 2/3। अब सब कुछ रेडी है। अब आपको टेंजेंट चाहिए। टेंजेंट कौन सी? टेंजेंट टू इलिप्स। तो टेंजेंट इलिप्स क्या होगी? एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन कर दो। तो टेंजेंट इलिप्स पता आपको क्या होती है? एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन कर लिया बाई 9, वाई को वाई इंटू वाई वन कर लिया बाई 5 इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट इलिप्स होगी। तो चारों टेंजेंट आपको पता है क्या होगी। तो मैं कहता हूँ पॉइंट को निकाल ही लो, बेटर है पॉइंट को निकाल लो, एक पॉइंट को निकाल लो, बड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। ए स्क्वायर 9 है, तो ए हमारे पास 3 हो गया। ई मेरे पास कितना आया? 2/3 आया था। ई मेरे पास 2/3 आया था। बी स्क्वायर मेरा 5, अच्छी बात है बी स्क्वायर है, नहीं तो अगर अकेला भी होता तो फंस जाते हम। बी स्क्वायर सीधा ही 5 है, 5 बाय क्या है? बी स्क्वायर बाई ए। तो ए हमारा क्या है? ए हमारा 3 है, तो 5/3 है ना बच्चों, ठीक है। ये मेरे पास होगा 2,5/3। अगर एक आपने एक्सट्रीमिटी निकाल ली तो आपको पता है ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो चारों हमारी निकल जाएगी। तो आपने एक एक्सट्रीमिटी निकालनी काफ़ी है। यही ए मेरा 3 है, ई मेरा 2/3 है, बी स्क्वायर मेरा 5 है और भाई ए मेरे पास 3 है। राइट, बिल्कुल ठीक किया। इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट क्या होगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए मुझे। इस पॉइंट पे टेंजेंट मैं देख रहा हूँ तो क्या आएगी? टेंजेंट इस पॉइंट पे आ गई 2x बाई 9 प्लस 5/3 y बाई 5 इक्वल टू 1। टेंजेंट आ गई। ओके, तो टेंजेंट मेरे पास आ रही है 2x बाई 9 प्लस y/3 इक्वल टू 1। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 या -9 बोल दो। ये मेरी फर्स्ट टेंजेंट आ गई। फर्स्ट टेंजेंट जो हम यहाँ निकाल सकते हैं, ये देखो ये आपकी फर्स्ट टेंजेंट आ गई। हमें चाहिए एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सो फॉर्म्ड। एक टेंजेंट यहाँ निकलेगी, एक टेंजेंट यहाँ निकलेगी, एक टेंजेंट यहाँ निकलेगी, एक टेंजेंट यहाँ निकलेगी। चारों पॉइंट्स पे टेंजेंट निकाल के क्वाड्रिलेटर बनेगा हमारे पास। हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स चाहिए। अब बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हमें टेंजेंट निकाल ली है तो दूसरी टेंजेंट अगर ये वाली है, यहाँ पर क्या है हमारे पास? दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। तो वैसे तो आपको समझ ही क्या होगा, अगर दूसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट क्या होगा? और वो पॉइंट अगर 2/5/3 है तो ये पॉइंट होगा दोनों नेगेटिव है, तो -2 -5/3 ये पॉइंट है। और यहाँ पर टेंजेंट निकालोगे, दोनों को नेगेटिव नेगेटिव कराओगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो वो पॉजिटिव है, तो आपकी एक और टेंजेंट मैं बोल देता हूँ। टेंजेंट एट दिस पॉइंट P, टेंजेंट दिस पॉइंट Q, टेंजेंट दिस पॉइंट R, दिस पॉइंट S। तो Q पर टेंजेंट क्या निकलेगी? बिल्कुल उसके नेगेटिव नेगेटिव है, एक्स वाई यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये आ जाएगी टेंजेंट 2x प्लस 3y और -9 आई और +9 आएगी। ये टेंजेंट ही आएगी। अगर आपने ये वाला पॉइंट डाला उसमें तो टेंजेंट ही आएगी। अब अगर आपने यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर पॉइंट कौन सा है? यहाँ पर x आपका पॉजिटिव है, मीन्स की y नेगेटिव है। यहाँ पॉइंट होगा 2, -5/3। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो वहाँ टेंजेंट हो जाएगी 2x - 3y और नीचे तो सेम ही रहेगा +9 0। एक टेंजेंट ही आएगी। एक और टेंजेंट ही बोल देता हूँ, वो आएगी 2x - 3y
-90, मतलब आपने एक टेंशन निकाली, चारों निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो वो आपने अब चेक कर लेना अपने आप। मैं तो एक बार आपके लिए निकाल के रख दी, क्योंकि चेक कर लेना, क्योंकि हर चीज़ में सेम कैलकुलेशन चलेगी। अब ये वाला पॉइंट डालो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव डालो, पॉजिटिव नेगेटिव डालो, नेगेटिव नेगेटिव डालो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव डालो, तो ये 4 टेंशन बन गई। स्टूडेंट यहाँ थोड़ा फास्ट काम करना है, आपको एक टेंशन निकाल ली, 4 बन गई आपके पास। अब आपको एरिया ऑफ द क्वाड्रेटर मांगा गया है। अब आप इतना तो समझ गए, आप एरिया ऑफ द क्वाड्रेटर में आपको पता है, ये तो आपका क्वाड्रेटर मीन्स क्या बन गया, ये तो आपका पैरेललोग्राम बन गया। ये तो आपका 2 लाइन ये पैरेलल आ गई, 2 लाइन ये पैरेलल आ गई, ये तो पैरेललोग्राम बन गया। उसे पैरेललोग्राम बोला, हाँ यस, उसे क्वाड्रेटर मीन्स पैरेललोग्राम बन गया। ये 2 लाइन पैरेलल बन गई और 2 लाइन पैरेलल बन गई। अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का अगर फार्मूला आता है तो बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं क्लास में सिखा चुका हूँ और आपको पता भी होगा, अगर आपकी 2 लाइन्स ऐसी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c10, a1x पर b1y प्लस d10, 2 पैरेलल लाइन्स ये हैं अगर आपके पास, और 2 पैरेलल लाइन्स अगर ऐसी है, a2x प्लस b2y प्लस c20, a2x प्लस b2y प्लस d20, अगर ये 2 लाइन ऐसी है, दिस टू अ पैरेलल, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? वहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मेरे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, c1 माइनस d1, c1 दोनों जो कांस्टेंट है, जो पैरेलल लाइन है उसके कांस्टेंट को माइनस किया, अगली 2 पैरेलल लाइन है उनके कांस्टेंट को माइनस किया, c1 माइनस d1, c2 माइनस d2 बाय इसमें से लाइन ली, इसमें से लाइन ली, उनके कोएफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का, जो हम आपको क्लासेस में सिखाते रहते हैं। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे करते हैं? 2 पेयर, ये पेयर पैरेलल है, ये पेयर पैरेलल है। यहाँ पर क्या किया, देखो पैरेलल क्यों पता लगा ना, a1 b1 सेम है, a2 b2 सेम है। इन दोनों के कांस्टेंट माइनस किए, c1 माइनस d1, इन दोनों के कांस्टेंट माइनस किए, c2 माइनस d2, फिर इनमें से लाइन को उठाया, इसमें से लाइन को उठाया, इनके जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ साथ साथ में, अदरवाइज आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, तो मैं आपको साथ साथ में फार्मूला रिवाइज कराता जा रहा हूँ। देखा है तो ये काम मेरा नहीं बनता, इसलिए मैं रिवाइज कराना, भैया कि चलो कोई बात नहीं, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब मैं फाइनल फार्मूला लगाने वाला हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए। ये 2 पैरेलल लाइंस है, यहाँ पर कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट कितना हुआ, 18, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या हुआ, वो भी 18, उसका कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट 18, उसका कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट 18। अब इसको लाइन, इस लाइन को उठाओ, एक इस लाइन को उठाओ, इनके कोएफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -6, 2 इंटू -3 -6, और ये भी -6, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का -6 आएगा, ये हमारे पास आ गया। तो 18 इंटू 18 बाई 6 इंटू 6 बाई 6 + 6 12 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास कितना बोलूँगा, 6 to 12, 6 3 18 2 9, यस 27 मेरा आंसर आया। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन सीख के आपको बड़ा फायदा होगा। ऐसे क्वेश्चन है जो फाइनल आपको एक अच्छी प्रैक्टिस देंगे। देखो आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन बड़े यूज हो रहे हैं, बच्चों ये सोचना सर इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट स्पीड ही होती है, कुछ शॉर्टकट नहीं होता। अब अगर आप कहीं पर गूगल में चेक करो, कुछ भी चेक करो, आपको ये इससे बेटर सोल्यूशन नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। हाँ, कई स्टूडेंट, कई लोग ऐसे करते हैं, उसके एरिया और ट्रायंगल बना के करते हैं, वो एरिया और ट्रायंगल बना के करेंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने वाला होगा। अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया आता है तो ज़्यादा अच्छा वे है, क्योंकि चारों लाइंस हमारी ये 2 पेयर पैरेलल हो गए, 2 पेयर पैरेलल हो गए, तो पैरेललोग्राम बन गया था। तो आपने एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाया तो उससे क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो गया। ओके, तो ये हमारा T2 सीरीज चल रही है। तो अप टू 35 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो इसका आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।